मराठा में शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में। पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। तो शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता जीजाजी बाई। गुरु कौन थे? कोंडदेव। गुरु कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास और गुरु कोंड। इनके दो गुरु थे, एक गुरु कोंड थे, गुरु कोंडदेव और दूसरा आध्यात्मिक गुरु रामदास, समर्थ रामदास। समर्थ रामदास ने क्या चीज की रचना की थी? समर्थ रामदास ने रचना दासबोध की रचना की थी। रचना दासबोध किसने लिखा था? समर्थ रामदास ने। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी था निम्बालकर। शिवाजी की पत्नी का नाम निम्बालकर। शिवाजी का प्रथम विजय तोरण का किला। शिवाजी का प्रथम विजय तोरण का किला। राजधानी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी बीजापुर के सेनापति अफजल खां को कब मारा था शिवाजी ने? 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने किसको मारा था? अफजल खां को। शिवाजी ने सूरत कब लूटा था? 1664 में और 1670 में। दो बार लूटा था। 1664 और 1670 में शिवाजी ने सूरत लूटा। शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग बीजापुर से छीना। इसमें तोप किसने दिया था? इसमें तोप शिवाजी को अंग्रेज ने दिया था। शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग किससे छीना था? बीजापुर से छीना था। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी जयसिंह और शिवाजी के बीच में। 1666 ईस्वी में हुई थी। रायगढ़ में गंगा भट्ट से राज्याभिषेक कौन करवाया और छत्रपति की उपाधि ली? रायगढ़ में गंगा भट्ट से राज्याभिषेक करवाया और शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ली 1674 ईस्वी में। तो छत्रपति का मेन शासन कब चालू हुआ था? 1674 ईस्वी में, जब ये छत्रपति का उपाधि लेता है। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में आगरा में 1666 में कैद किया था। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में आगरा में कब कैद किया था? 1666 में कैद किया था। कहाँ किया था? तो जयपुर भवन में किया था। कहाँ है जयपुर भवन? तो आगरा में है जयपुर भवन। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। राजभाषा शिवाजी की राजभाषा क्या थी? शिवाजी की राजभाषा थी मराठी। शिवाजी की राजभाषा अष्टप्रधान इसका मंत्रिमंडल। शिवाजी का जो था कर व्यवस्था, वो मलिक अंबर के क्या है, भू राजस्व व्यवस्था के आधार पे ही था। मलिक अंबर के रैयतवाड़ी व्यवस्था के आधार पे ही था शिवाजी का भू राजस्व व्यवस्था। तो शिवाजी रस्सी के स्थान पे क्या चीज का उपयोग करता था? काठी या मानक छड़ी कर। शिवाजी का कर कितना था? 33% से 40% शिवाजी का कर भू राजस्व कर था। शिवाजी का भू राजस्व कर 33% से 40%। और शिवाजी का भू राजस्व व्यवस्था जो था वो किसके आधार पर था? वो मलिक अंबर के रैयतवाड़ी व्यवस्था के आधार पर था। फिर है चौथ क्या है? चौथ एक सैन्य कर है। चौथ क्या है? चौथ एक सैन्य कर है जो दूसरे राज्य को विजय कर लेने के बाद बर्बाद नहीं करने के बदले लिया जाता था। जो दूसरे राज्य को विजय कर लेने के बाद बर्बाद नहीं करने के लिए सैन्य कर लिया जाता था, उसको क्या कहते थे? चौथ कितना लिया जाता था? चौथ लिया जाता था 1/4। 1/4 लिया जाता था। दूसरे राज्यों से लिया जाता था 1/4। सरदेशमुखी या सर्वश्रेष्ठ या मुखिया। सरदेशमुखी, सर्वश्रेष्ठ या मुखिया, ये 10% लिया जाता था भू राजस्व। ये अतिरिक्त कर था। 1659 ईस्वी में सलाहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। किस युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था? सलाहार के युद्ध में शिवाजी ने 1659 ईस्वी में जब इसने अफजल खां की हत्या की थी, उसी समय जो है सलाहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया?
तो शिवाजी का बेटा संभाजी। उसके बाद किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था, बाजीराव प्रथम का बाप। तो संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। शरण जमीन प्रथा क्या था? भू राजस्व अटैक नहीं करने के बदले शिवाजी जिस क्षेत्र पर अटैक नहीं करता था उसके लिए भी वो कर्ज लेता था। उसके लिए क्या था प्रथा? शरण जमीन प्रथा था। इतिहासकार जो पानीपत के तीसरे लड़ाई को देखा, तो कौन सा इतिहासकार था? काशीराज पंडित ने पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में देखा था। मराठा पहले काम करते थे, किसके यहाँ मराठा काम करते थे? देवगिरी के यादवों के लिए पहले काम करते, देवगिरी के यादवों के लिए मराठा काम करते थे। बाद में जब मराठा बढ़ गए तो कहाँ बढ़ गए? बड़ोदरा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले और ग्वालियर में सिंधिया। तो मराठा वंश में कैसे बढ़ा था? तो बड़ौदा गायकवाड़, इंदौर होलकर, नागपुर भोसले और ग्वालियर सिंधिया। उसके बाद है प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध कब होता है? 1675 से लेकर 1782 तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। इसमें सालाबाई की संधि हुई है। इसमें कौन लड़ता है? इसमें माधव राव लड़ता है और वारेन हेस्टिंग लड़ता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि। दूसरी आंग्ल और मराठा युद्ध, इसमें देवगांव की संधि और ये होता है 1803 से 1805। इसमें जॉर्ज वेलेस्ली और बाजीराव द्वितीय दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में पूना की संधि। 1817 में पूना की संधि लॉर्ड हेस्टिंग और बाजीराव द्वितीय। तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 पूना की संधि। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग बाजीराव द्वितीय। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। 1803 में देवगांव का संधि वेलेस्ली और बाजीराव द्वितीय में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालाबाई की संधि 1875 से 1882। वारेन हेस्टिंग माधवराव। संभाजी का कवि कलश। संभाजी का सलाहकार कौन था? कवि कलश किसका सलाहकार था? संभाजी का। संभाजी का हत्या किसने किया था? मखरब खान ने संभाजी को हत्या किया था। संभाजी का हत्या किसने किया था? मखरब खान। संभाजी के बाद मराठा शासन का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम ने किया था। और राजा राम ने सतारा को दूसरी राजधानी बनाई थी। तो बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सतारा को दूसरी राजधानी किसने बनाई थी? सतारा को दूसरी राजधानी राजा राम ने बनाई थी। राजा राम की पत्नी ताराबाई और उसका पुत्र शिवाजी द्वितीय जब 1707 में साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, तब मराठा का नेतृत्व कौन कर रही थी? ताराबाई, राजा राम की पत्नी। और मराठा शासन का मतलब जो था वारिस शिवाजी द्वितीय के नाम पे हो रहा था। 1707 में औरंगजेब मरने के बाद किसको छोड़ा? साहू को छोड़ा। 1707 में खेरा का युद्ध में कौन जीता? तो साहू जीता, ताराबाई हारी। खेरा के युद्ध में कौन जीता? साहू जीता, हारी। साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। तो किसने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया?
तो साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम, जिसने कहा था कि मुगलों की जंग कमजोर हो चुकी है। किसने कहा था? पेशवा बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर बाजीराव प्रथम, दिल्ली के मुगल शासक को बाजीराव प्रथम ने डरा करके मालवा छोड़ने के लिए विवश किया था। मराठा के लिए मालवा छोड़ने के लिए विवश किया था। किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को बाजीराव प्रथम ने। 1720 से 1740 तक बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740। उसके बाद बालाजी बाजीराव संगोला की संधि 1750 ईस्वी में। अब साहू नाम मात्र हो गया। तो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कब साहू नाम मात्र हो गया और पेशवा जो हेड बन गया। तो वो संगोला के संधि 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और साहू महाराज। बालाजी बाजीराव के समय में साहू नाम मात्र। बाजीराव के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इसमें मराठा बुरी तरीके से हारा 1761 में। माधवराव ने शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर किसने बैठाया? माधवराव ने बैठाया। शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर किसने बैठाया? माधवराव द्वितीय ने बैठाया। जेम्स ग्रांट डफ मराठा का मैकियावेली किसको बोला है? जेम्स ग्रांट डफ ने मराठा का बोला है नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस का पूरा नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस को बोला था बालाजी जनार्दन भानु। और ये इन्होंने साहू का समर्थन किया था। साहू का समर्थन ताराबाई के खिलाफ किसने किया था? नाना फडणवीस ने। रघोवा किसका पुत्र था? रघोवा पुत्र था बाजीराव द्वितीय का, जो अंग्रेज की सहायता से पेशवा बनना चाहता था और इसके लिए सहायक संधि स्वीकार की थी। रघोवा पुत्र था बाजीराव द्वितीय का, जो अंग्रेज की सहायता से पेशवा बनना चाहता था, इसलिए सहायक संधि स्वीकार की थी। तो सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? रघोवा ने स्वीकार किया था। और ये मराठा के पतन का भी कारण क्या है? रघोवा। मराठा साम्राज्य के पतन का कारण कौन है? रघोवा। मराठा साम्राज्य के पतन का कारण रघोवा। फिर से रिवाइज करते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा प्रधानमंत्री सरिय नौबत सेनापति अमात्य राजस्व मंत्री वाक्यान्विश सूचना एवं गुप्तचर चिटनिस राजकीय पत्र सुमंत विदेश मंत्री पंडित राव धार्मिक कार्य न्यायाधीश। तो ये 8 हो गए। इसमें से मेनली पूछा जाता है सुमंत विदेश मंत्री, चिटनिस राजकीय पत्र, वाक्यान्विश गुप्तचर, अमात्य राजस्व मंत्री, सरिय नौबत सेनापति। 1 मिनट में 3 था। एक था पागा मतलब अस्थायी घुड़सवार। अस्थायी घुड़सवार को क्या कहते थे? पागा मतलब अस्थायी घुड़सवार। दूसरा है सिलादार मतलब अस्थायी सेना। अस्थायी सेना सिलादार। और तीसरा पैदल सेना। उसके बाद है मराठा सेना में कुछ पद, जैसे मावली क्या था? अंगरक्षक। शिवाजी का अंगरक्षक मावली। उसके बाद मजूमदार यानी ऑडिटर। आय व्यय का निरीक्षण करने का काम मजूमदार ऑडिटर। फिर है मिरासदार कौन था? जमींदार था शिवाजी का जमींदार। फिर है शिवाजी का शासन कब से कब तक चला? 1674 से 1680 तक शिवाजी। 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की और 1680 तक रहा। फिर 1680 से 1689 संभाजी। 1680 से 1689 संभाजी। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। बाजीराव प्रथम। उसके बाद बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 यानी पानीपत के तीसरी लड़ाई तक। 1740 से 1761 बालाजी बाजीराव।
उसके बाद माधवराव 1761 से 1782, 1761 से 1782, 72 ना? हाँ 72 में माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच पेशवा के लिए लड़ाई। शिवाजी का बड़ा बेटा क्या था? संभाजी, और छोटा बेटा था राजा राम। बड़ा बेटा क्या था? छत्रपति साहू जी और नाना फडणवीस एक तरफ था। दूसरे तरफ क्या था? शिवाजी द्वितीय बहुत बच्चा था, तो उसकी पत्नी राजा राम की पत्नी ताराबाई वो कमान लिए हुई थी। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था ताराबाई। पेशवा वास्तविक और साहू नाम मात्र बना किसके समय बना? 1750 में संगोला की संधि के समय, बालाजी बाजीराव के समय में। मराठा सरदार का पंजाब विजय रघुनाथ राव के समय में। बहादुर शाह